साथ सब्जेक्ट होने का रिलेशन बनेगा तो सब्जेक्टिव केस, किसी नाउन का वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होने का रिलेशन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, और किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पर मालिक होने का पोजीशन का भाव देगा तो पजेसिव केस। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखा था कि पजेसिव केस कैसे बनता है, नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, या अगर नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ है चाहे किसी भी वजह से, तो वहां पे एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट ये देखा था कि कभी भी नॉन लिविंग नाउन के लिए हम जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके उसको पोजीशन में रखते हैं। राइट, ठीक है, ऑलराइट। एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्लूरल एंड पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं हेडिंग डाल ले। ठीक है, प्लूरल। आज मनोज नहीं आया क्या? आज मनोज नहीं आया है और पूजा नहीं आई है शायद। हाँ सर, गुड इवनिंग। अच्छा, हैं। अच्छा, पूजा आई है, ओके। प्लूरल एंड पजेसिव ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, देखिए भाई, आप लोग एक कोशिश ये क्या करिए कि तैयार रहा करिए, 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ताकि 8:05 पे अगर हम टाइम से हैं तो क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, हम लेट हो जाते हैं 2-4 मिनट तो अलग बात है, आप लोग लेट ना होया करिए। ठीक है, देखिए अगर हम लिखें ब्रदर, तो ब्रदर एक नाउन है, और एक वर्ड का अगर नाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए इसी में आप क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ब्रदर्स हो जाएगा, और इसी को पजेसिव बनाने के लिए ब्रदर में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, तो सिंगल वर्ड का अगर नाउन है तो उसके एंड में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, और उसी के एंड में, उसी नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव बनाते हैं। पर तब क्या होगा जब हमारे पास एक कंपाउंड नाउन हो, यानी अगर हम कहें ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये नाउन तो एक ही है, एक ही नाम को बता रहा है, एक रिश्ते के नाम को बता रहा है, एक नाउन को बता रहा है, तो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक नाम को बता रहा है, पर ये सिंगुलर नाउन बना कितने, 3 वर्ड से है। अब इसको अगर हमें जैसे ऊपर में इधर लिख दे रहा हूँ प्लूरल एंड पजेसिव, ये इधर मैं कर दे रहा हूँ, ये प्लूरल हो गया, और ये पजेसिव, POSS डॉट, ये पजेसिव शॉर्ट। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो होता ये है कि अब जैसे इसी को फिर से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक और बोले स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। ठीक है, ये भी एक ही वर्ड है, यहां भी लिख देते हैं स्टेप ब्रदर। ठीक है, तो ये एक ही नाउन है, बना 2 वर्ड का, तो इसको कंपाउंड वर्ड हम कहेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर ये। अब ये है कि हमने ये देखा कि किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में एस लगा देते हैं, या पजेसिव बनाने के लिए एंड में ही एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। पर हम तब क्या करेंगे जब कोई नाउन एक से ज्यादा वर्ड का बना होगा, तो उसको हम कैसे प्लूरल करेंगे। ठीक है, पॉइंट हमारा ये है। तो देखिए, जब भी कंपाउंड नाउन बनता है, कंपाउंड नाउन एक से अधिक 2 या 3 वर्ड का कंपाउंड नाउन हो सकता है, तो जो कंपाउंड नाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा वर्ड का, उसमें कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो हेड वर्ड होगा, जो मुख्य शब्द होगा, जिसके वजह से बाकी सब बने हैं, आए हैं, सॉरी। ठीक है, तो इसमें ब्रदर इन लॉ में हेड वर्ड कौन है, ब्रदर है, जो कि पहला वर्ड है, और स्टेप ब्रदर में हेड वर्ड कौन है, ब्रदर है, जो कि दूसरा वर्ड है। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल में करने के लिए उसका जो हेड वर्ड है हम उसे प्लूरल में करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे प्लूरल में करना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि ब्रदर, BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, तो हेड वर्ड यहाँ पे ब्रदर है, इसलिए इसी को हमने प्लूरल में किया। और अगर दूसरे वाले को लेना हो, स्टेप
ब्रदर, तो ये नहीं कहेंगे पहला दूसरा कौन, जो हेड वर्ड रहेगा, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं स्टेप ब्रदर्स, क्योंकि इसमें हेड वर्ड कौन है, ब्रदर है, ठीक है। तो a compound noun is made into plural by adding s to the head word, ठीक है। इसको अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं लिखा दूंगा थोड़ी देर, पर वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर हम उसी कंपाउंड नाउन का पजेसिव बनाना चाहें, उसी कंपाउंड नाउन को पजेसिव बनाना चाहें, तो फिर वहां हेड वर्ड से मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हम इसको कहें ब्रदर इन लॉज कार, कार पे पोजीशन दे दिया, या स्टेप ब्रदर्स कार, ठीक है। तो होता ये है कि किसी कंपाउंड नाउन को पजेसिव में बनाने के लिए जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। जो लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं, चाहे वो हेड वर्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बेसिक डिफरेंस है, राइट। ओके, तो क्या इसमें नोट लिखाने की आवश्यकता लग रही है? मैं बोल दूं, लिख लेंगे या मैं लिख दूं? जल्दी बताइए फटाफट। तो बोल दीजिए। ओके, लिखिए। A compound noun is made into plural. A compound noun is made into plural by adding s to the head word. हेलो, नहीं, असल में मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था घर से, है ना, एक मिनट जैसा। ठीक है, तब तक ये नोट कर लीजिए। ओके, इधर लिखिए, अ कंपाउंड नाउन is made into possessive case by adding apostrophe s to the last word. Okay? Yes. ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल अटेंड कर लो, मैं कुछ अर्जेंट लग रहा है। सर कॉपी उधर का ही कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। ऊपर कर दे, लिख नहीं पाता।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर साफ दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी बाद में। हो गया सर। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये है। बाकी एक और जो आप लोगों का आता है, गलत से लोग लिख देते हैं, जैसे अगर हम कहें हैंड्स, जैसे हैंडफुल है तो हैंडफुल्स कर देते हैं ना। इसको देखिए, जैसे हैंड फुल है तो इसको लोग गलती से यूज करते हैं, गलती से प्रैक्टिकली यूज करते हैं हैंडफुल्स, जो कि गलत है। इसमें क्या है, जो हैंडफुल है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हैंडफुल कंपाउंड वर्ड है, जबकि कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड ये नहीं है, ठीक है, ओके। तो जैसे हैंडफुल है, सॉरी, तो हैंड्सफुल लोग लिख देते हैं, ठीक है। स्पून, स्पून्स फुल लिख देते हैं, या कप्स फुल लिख देते हैं, या ग्लास, ग्लासेस फुल लिख देते हैं, ठीक है। जबकि ये कंपाउंड वर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे जो आपको हेड वर्ड के जैसा दिख रहा है, हैंड या स्पून या कप या ग्लासेस, ठीक है ना, ये सब क्या है, गलत यूजेस है, ठीक है। ये एक सिंगल वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है ही नहीं, तो जब सिंगल वर्ड ये नाउन है तो इनके अंत में एस लगेगा, तो इसका जो करेक्शन होगा दैट इज हैंड्सफुल, सॉरी हैंडफुल्स, ठीक है। स्पून फुल्स, कप फुल्स, ओके। ग्लास फुल्स, और एस लगने की वजह से ये सभी के सभी क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, लेकिन बट, PASSER, पासर बाइज लोग लिखते हैं, ये गलत है, क्योंकि पासर बाई जो है वो कंपाउंड वर्ड है, तो इसके अंत में एस नहीं लगेगा, बल्कि इसका जो करेक्शन होगा वो ये होगा, पासर्स, पासर्स बाई, ठीक है। ये जो जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं, अगर कंपाउंड नाउन का एक्सप्रेशन आता है आपके नंबर में, ठीक है, तो यहाँ से वर्ड मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ही फर्टाइल है। ऑल राइट, यस सर। सर ये ऊपर सर आपने उसको रॉन्ग किया है, वो ऊपर हैंडफुल्स लिखकर। अरे वो हमने गलत लिख दिया होगा, गलत लिख दिया होगा, गलत लिख नहीं दिया सर, नहीं सर, आपने सही लिखा था, सिंगुलर लिखा, ठीक है, सिंगुलर लिखा था, सिंगुलर लिखा था, ठीक है, सिंगुलर लिखा था, ठीक है। वो ये प्लूरल बना दिया ना, ये हमेशा प्लूरल में नहीं रहेंगे, सिंगुलर भी तो रहेगा, जब सिंगुलर है तो हैंडफुल ही तो लिखेंगे ना। हेलो, नहीं सर, आपने उसमें कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड अलग अलग करके लिखा। हाँ, ठीक है, नो फर्दर डिस्कशन, नो डीलिंग द क्लास, ओके, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि नाउन हम लोग लेके चल रहे थे, ठीक है। तो नाउन के 3 फीचर होते हैं, नाउन का नंबर हो गया, नाउन का जेंडर हो गया, नाउन का केस हो गया। नाउन का क्या केस है, कैसे पहचानेंगे, बोले नाउन के 3 ही केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अगर नाउन जो है पजेसिव केस में है, नाउन अगर पजेसिव केस में है तो उसमें एपोस्ट्रोफी जरूर लगा होगा, नहीं तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा होगा, ठीक है। नहीं तो ऑर्डिनरी नाउन अगर कहीं पे लिखा गया है बिना एपोस्ट्रोफी वगैरह के, तो उसकी पॉसिबिलिटी कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे, बोले उस नाउन का वर्ब के साथ सब्जेक्ट होने का रिलेशन बनेगा तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट होने का रिलेशन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये पता करने से बढ़िया किस तरह का रिलेशन बना रहा है, आप ये पता कर लिए कि अगर
वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव का रिलेशन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, और सब्जेक्टिव का रिलेशन बनाएगा तो सब्जेक्टिव की जगह होगा, और सब्जेक्टिव की सिर्फ दो जगह होती है। कहाँ पे? एक तो फाइनाइट वर्ब का प्रॉपर सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट यदि नाउन या प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस की सिर्फ दो जगह जरूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस में आपने ट्रांसिटिव वर्ब का यूज किया है तो ट्रांसिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, और प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ओके, तो ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानना जरूरी इसलिए है कि आगे नाउन खत्म जैसे हो गया तो हम आगे शुरू करेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन जो होता है प्रोनाउन इज इक्वल्स टू नाउन। ठीक है, तो किसी नाउन को हटा करके अगर आपको प्रोनाउन का यूज करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस नाउन को हटा रहे हैं, ठीक है, उस नाउन का नंबर क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, और पर्सन क्या है। तो उसी नंबर, उसी जेंडर, उसी पर्सन का आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जिस नंबर, जेंडर, पर्सन के नाउन को आप हटा रहे हैं। राइट, क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रोनाउन पे। तो क्लास रेडी है प्रोनाउन चैप्टर लेने के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की डेट क्या है? 2 जुलाई। प्रोनाउन, ठीक है। देखिए एक चीज तो ये है कि जब हम लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉम्पिटिशन में जिस लेवल के या जिस टाइप के या जिस एरिया के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम टैकल कर लें, है ना। हम यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें राइटर बनना है। तो